हेलो दोस्तों, आज हम कुछ स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, सम स्टडीज़, कुछ स्टडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है, हृदय, दिल, हमारा जो दिल होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो कार्डियक सेल से बना होता है। कार्डियक सेल इसकी यूनिट होती है, जो कार्डियक सेल्स होती हैं ये इसकी यूनिट होती है। तो देखिए, हार्ट की यूनिट क्या होती है, हार्ट का जो इकाई है, मतलब हार्ट जिससे बना है वो क्या है, कार्डियक सेल उसको बोलते हैं। यानी कि कार्डियक जो कोशिकाएं होती हैं उनसे हार्ट बना होता है। तो हमें अब इसके बारे में जानना है कि इसके स्टडीज को क्या बोलते हैं, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं। देखिए, तो कार्डियक से ले लेते हैं हम कार्डियो। ये क्या हुआ, इसके सेल है, एक सेल को ले लेते हैं हम यहाँ पे, कार्डियो हो गया, अब देखिए, प्लस लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो क्या हो गया, कार्डियोलॉजी। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजी। अब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हार्ट। हो गया ना। ऐसे आप समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मतलब हार्ट की जो सेल होती है उनको बोलते हैं कार्डियक सेल। अब कार्डियक से ले लेते हैं हम कार्डियो को, और लॉजी मतलब अध्ययन होता है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हार्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके स्पेशलिस्ट उनको क्या बोलेंगे हम, इसके जो स्पेशलिस्ट होंगे उसको क्या बोलेंगे। तो बस यहाँ से क्या करना है, इसका स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे हम, कार्डियोलॉजिस्ट। बस यहाँ से वाई को हटा दें और IST जोड़ दें वहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट। ऐसे ही देखते दूसरा, लीवर या फिर पेनक्रियास। ये जो होता है ना, इनकी जो सेल होती है या फिर इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हेपेटिक सेल। यानी कि लीवर या पेनक्रियास कैसे सेल से मिलकर बना होता है, हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। तो हेपेटिक सेल लेते हैं बस हम, हेपेटिस से हेपेटो बना है, प्लस लॉजी को जोड़ देंगे हम यहाँ पे, क्या हो जाएगा, हेपेटोलॉजी। मतलब हेपेटोलॉजी मतलब क्या हुआ इसका, स्टडी ऑफ लीवर या फिर पेनक्रियास। बस हो गया, सिंपल है ये, ज़्यादा कठिन तो नहीं है, ये एकदम सिंपल है। यानी कि हार्ट का जो सेल होता है वो क्या कहलाता है, कार्डियक सेल। तो कार्डियक से ले लो कार्डियो, और फिर लॉजी मतलब अध्ययन होता है, तो कार्डियोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ हार्ट। यहाँ पे देखिए, कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट के बारे में जो जानता है उसको बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट। देखिए, अब इसी से देख लेते हैं हम, तो हिपेटोलॉजी से हिपेटोलॉजिस्ट बना देते हैं हम, हिपेटोलॉजी से क्या बन जाएगा, हिपेटोलॉजिस्ट। मतलब क्या हुआ, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट, नहीं, लीवर और पेनक्रियास। हिपेटोलॉजी से हिपेटोलॉजिस्ट बन गया। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं हम आगे, क्या होता है। देखिए, लेते हैं ब्रेन को। ब्रेन जो होता है
ब्रेन जो होता है इसका जो सेल होता है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन। ब्रेन के जो सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। यानी कि न्यूरॉन क्या है, ये उसकी यूनिट है, ब्रेन की यूनिट है। तो न्यूरॉन से लेते हैं हम न्यूरो, उसके बाद लॉजी हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो स्टडी ऑफ ब्रेन। ऐसे देखते हैं न्यूरोलॉजिस्ट बना देते हैं यहाँ से, न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या होगा, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन। ये हो गया। ब्रेन की जो सेल होती है उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन सेल्स। अब न्यूरॉन से क्या बना है, न्यूरो, फिर लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी। ऐसे ही न्यूरोलॉजिस्ट क्या होगा, हो गया स्पेशलिस्ट ऑफ ब्रेन, हो गया। ठीक है। अब ऐसे देखते हैं हम हार्ट के बारे में पढ़ लिया हमने, लिवर के बारे में पढ़ लिया, आप पढ़ लिया ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं उसको, लंग्स के बारे में। लंग्स जो होता है, जो इसकी जो सेल होती है ना उसको बोलते हैं पल्मोनरी सेल, पल्मोनरी सेल। तो ये उसकी यूनिट होती है। तो पल्मोनरी से ले लो, पल्मोनरी से उठा लो पल्मोनो को, और इसमें लॉजी जोड़ दो, लॉजी को ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ लंग्स, स्टडी ऑफ लंग्स। ऐसे देखते हैं हम। अब पल्मोनोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ कि स्पेशलिस्ट ऑफ लंग्स, स्पेशलिस्ट ऑफ लंग्स। लंग्स मतलब होता है फेफड़ा, स्पेशलिस्ट ऑफ लंग्स, हो गया। तो ऐसे करके आप एकदम याद कर सकते हैं, एकदम मतलब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ऐसे ही देखते हैं और देखते हैं। जैसे जो हमारी जो किडनी होती है, किडनी जो होता है इसका जो सेल होता है वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की इकाई होती है, किडनी की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन से हम ले लेते हैं नेफ्रो को ले लेते हैं, नेफ्रो। उसके बाद लॉजी उसमें जोड़ दे, अध्ययन को जोड़ दे, क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए किडनी के स्टडी को क्या बोलते हैं हम, नेफ्रोलॉजी। अब किडनी के स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे हम, तो नेफ्रोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। अब ऐसे देखते हैं हड्डी के बारे में, हड्डी, बोन्स के बारे में। बोन्स ये क्या होता है, ये जिससे बना होता है ना उसको बोलते हैं ऑस्टियो, या बोन्स को हम बोल सकते हैं ऑस्टियो। बोन्स को ऑस्टियो बोलते हैं। जब ये ऑस्टियो बोलते हैं इसको, तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी मतलब क्या हो गया, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजिस्ट। अब ऐसे देखते हैं, अब ऑस्टियोलॉजिस्ट से ऑस्टियोलॉजिस्ट बना लेते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट मतलब क्या हुआ कि स्पेशलिस्ट ऑफ
स्पेशलिस्ट ऑफ बोन्स। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखिए, अब जो ब्लड होता है, वो किन सेल से बना होता है, यानी कि इसका यूनिट क्या है, हेमेटिक सेल, ये इसकी यूनिट होती है। जब ये इसकी यूनिट होती है तो हम हेमेटिक से हेमेटो ले रहे हैं, हेमेटो। उसके बाद उसमें लॉजी को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब क्या हो गया कि स्टडी ऑफ ब्लड, को क्या बोलते हैं हम, हेमेटोलॉजी। अब इसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे हम, इसके स्पेशलिस्ट को बोलेंगे हेमेटोलॉजिस्ट, इसके स्पेशलिस्ट को बोलेंगे हेमेटोलॉजिस्ट। इसके स्पेशलिस्ट को बोलेंगे हम हेमेटोलॉजिस्ट। तो हेमेटोलॉजिस्ट क्या होगा, स्पेशलिस्ट ऑफ ब्लड हो गया। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। और फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो आपसे मुलाकात होगी, आप लोगों से मुलाकात होगी।